दोस्तों, महाभारत के 16वें दिन एक ऐसा रहस्य सामने आया जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। सूर्यपुत्र कर्ण ने कुछ ऐसा किया जिससे माता कुंती बेचैन हो गई और सीधे भीष्म पितामह के पास गई और बोली, तासरी, मैं कर्ण का शव नहीं देखना चाहती। यह सुनकर भीष्म पितामह चौंक गए। तो दोस्तों, इन रहस्यों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। कुरुक्षेत्र की धरती पर 15वें दिन का सूरज अभी ढला नहीं था, लेकिन युद्ध की भयंकर स्थिति देखकर ऐसा लग रहा था कि अंधेरा पहले ही फैल चुका है, क्योंकि कौरवों के महान योद्धा गुरु द्रोणाचार्य वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। उनके जाने के बाद पूरी कौरव सेना की जिम्मेदारी अब कर्ण के कंधों पर आ गई थी। वही कर्ण जिसका सामना अब सीधे पांडु से होने वाला था, और वे पांडव थे जिनका वध न करने का वचन कर्ण ने माता कुंती को दिया था। महाभारत युद्ध के 16वें दिन कर्ण ने कई बार अर्जुन को जीवन दान दिया, जबकि वह अर्जुन को आसानी से मार सकता था। जब यह बात पांडु की माता कुंती को पता चली तो वे बहुत परेशान हो गई। उनका दिल बेचैन हो उठा। वे तुरंत कुरुक्षेत्र पहुंची, जहां भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए युद्ध के परिणाम का इंतजार कर रहे थे। कुंती उनके चरण छूकर बोली, प्रणाम तासरी। भीष्म पितामह ने अपनी आंखें खोली और धीरे से बोले, पुत्री, मेरे सिरहाने आओ। अब मेरी नजर पैरों तक नहीं पहुंचती। तुम्हारे पुत्र अर्जुन ने मेरी दृष्टि ही सीमित कर दी है। ये सुनकर माता कुंती भीष्म पितामह के सिर के पास खड़ी हो गई और धीरे से बोली, तासरी, महाभारत की इस युद्ध भूमि में मेरे दो पुत्र अर्जुन और कर्ण आपस में लड़ रहे हैं। मैं क्या करूं? मुझे अपने पुत्रों की बहुत चिंता हो रही है। क्या आप मेरी मजबूरी को समझ सकते हैं? मैं अर्जुन से यह भी नहीं कह सकती, हे पुत्र, जिसकी छाती का खून तुम इस युद्ध भूमि में बहाने जा रहे हो, वह कोई और नहीं, तुम्हारा अपना बड़ा भाई है। जिस भाई को तुम्हें गले लगाना चाहिए था, वही भाई तुम्हारे बाणों के निशान बनने वाला है। इतना कहकर माता कुंती रोने लगी और आगे बोली, तासरी, आप ही बताइए, मैं अपने दोनों पुत्रों को कैसे बचाऊं? भीष्म पितामह करुणा भरे स्वर में बोले, पुत्री, जिन सवालों से तुम आज घिरी हो उसका सामना करना आसान नहीं है, क्योंकि मैं भी अपने पूरे जीवन में इसी सवाल का सामना करता रहा हूँ। इतना कहकर भीष्म पितामह कुछ पल के लिए मौन हो गए। फिर उन्होंने धीरे से कहा, पुत्री, जिस भीष्म से तुम इस प्रश्न का उत्तर पूछ रही हो, वही भीष्म जीवन भर मुंह के दोहराए पर खड़ा बस यही सोचता रहा कि जिन बालकों को मैंने अपनी गोद में पाला था उनका भविष्य कैसा होगा। और आज मैं क्या देख रहा हूँ कि यह बालक इस युद्ध में एक एक करके वीरगति को प्राप्त हो रहे हैं, जिनके लिए मैंने कैसे कैसे सपने देखे थे। दुर्योधन अब यहाँ नहीं आता, लेकिन आज कर्ण आया और उसने बताया कि दुशासन भी वीरगति को प्राप्त हो गया। इतना कहकर भीष्म पितामह कुछ पल के लिए मौन हो गए। फिर वे धीरे से आगे बोले, पुत्री, तुम जानती हो, दुशासन में कोई दोष नहीं था, बस उसकी एक गलती थी। वह अपने भाई दुर्योधन से बहुत प्रेम करता था। इतना प्रेम कि उसने अक्सर अपने व्यक्तित्व और विवेक को पीछे रख दिया। उसका मन हमेशा दुर्योधन के साथ लगता और उसके आदर्शों के अनुसार ही चलता। अगर ऐसा ना होता तो उसके हाथ पहले द्रौपदी के केस और फिर उसके वस्त्रों तक ना पहुंचते। भीष्म पितामह गहरी सांस लेकर धीरे से आगे बोले, पुत्री, जब प्रेम सीमा से आगे बढ़ जाता है तो वह इंसान को सही गलत देखने नहीं देता। उसका मन उलझ जाता है, निर्णय कमजोर हो जाते हैं और इंसान वही करता है जो उसे नहीं करना चाहिए। इसलिए पुत्री, हद से ज्यादा प्रेम भी हमारी दृष्टि को धुंधला कर देता है। यही मैं तुमसे कह रहा हूँ, अपने प्रेम से अपने संघर्ष को मत बिगाड़ो। माता कुंती धीमे स्वर में बोली, तासरी, आप सच में भाग्यवान हैं, क्योंकि आप किसी की माता नहीं हैं। आपके लिए यह युद्ध सिर्फ धर्म और अधर्म का टकराव है, पर हमारे लिए यह वही पुत्र हैं जिन्हें हमने अपनी गोद में खिलाया था।
किसी के माथे पर हाथ फेरकर सुलाया था और आज वही पुत्र वीरगति को प्राप्त हो रहे हैं। कल के युद्ध में मेरे दोनों पुत्र फिर से आमने सामने होंगे। आज करण ने अर्जुन को जीवन दान दे दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कल अर्जुन करण को जीवन दान देगा। तासरी, मैं अपने पुत्र करण का शव नहीं देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे दोनों पुत्र जीवित रहे। इस पर भीष्म पितामह बोले, सूर्यपुत्र करण की मृत्यु उसके जीवन का एक हिस्सा है। वह जीवन भर अकेला रहा और इस युद्ध में भी वह अकेला ही है। उसकी विडंबना देखो। वह जानता है कि जिससे वह युद्ध कर रहा है वह उसका छोटा भाई है, इसलिए आज करण ने अर्जुन का वध नहीं किया। दूसरी ओर अर्जुन है, वह यह भी नहीं जानता कि जिसके साथ वह लड़ रहा है वह उसका बड़ा भाई है। उसके लिए करण तो केवल उसका सबसे बड़ा शत्रु है। भीष्म पितामह आगे बोले, हे पुत्री, इस युद्ध में कोई किसी का भाई नहीं है, कोई किसी का पुत्र नहीं है। इस युद्ध में केवल दो तरह के लोग हैं, एक वे जो हस्तिनापुर के हित में हैं और दूसरे वे जो हस्तिनापुर के हित में नहीं हैं। कल का दिन दो महान योद्धाओं के लिए निर्णायक होगा। इन दोनों में से किसी एक की जीत ही हस्तिनापुर की जीत होगी और दूसरे की हार ही हस्तिनापुर की हार बन जाएगी। इसलिए तुम भूल जाओ कि यह दोनों तुम्हारे पुत्र हैं और तुम अपने शिविर में जाओ और हस्तिनापुर की विजय के लिए प्रार्थना करो। माता कुंती विलाप करते हुए अपने शिविर की ओर चली गई। दोस्तों, अब आपके लिए एक सवाल है। आपको क्या लगता है, अगर अर्जुन को पता होता कि करण उसका बड़ा भाई है तो क्या वह युद्ध भूमि में करण को मार पाता? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।